प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में सुनने वाले सभी भाई और बहनों को मेरा धन्यवाद। एक प्रार्थना के साथ आज के वचन की मनन की शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान एवं दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर अवसर के लिए। प्रभु, हमारी कोई योग्यता नहीं प्रभु, लेकिन आपने हमको योग्य ठहरा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जब इस वचन की मनन करते हैं प्रभु, आत्मिक अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो प्रभु, ना कि हमारे मुंह से कोई अशुभ बातें ना निकले प्रभु। और हम इस वचन जब सुनते हैं प्रभु और सुनाते हैं, हमारा आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए हो प्रभु। सब कुछ मांगते हैं हमारे मीठे और पवित्र नाम यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। पिछले वीडियो हमने जैसे देखा था कैसे एलिया जो भविष्यद्वक्ता है उस किस कदर से वो गुजरता है, किस अवस्था में जाते हैं, हालात कितने भी तकलीफ़ वाले हो, किसी भी मुश्किल अवस्था में वो कैसे परमेश्वर एलिया को संभाल के रखता है। अकाल के समय में भी उसको रोटी, मांस, पानी सब कुछ देता है उसको। हमारा परमेश्वर भी ऐसा है, संसार की सब तकलीफ़, सब जगह तकलीफ़ के बीच में भी हो, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको अच्छी तरह संभाल के रखेगा। ऐसा परमेश्वर है हमारा। इतना जो सृजनहार है, जो हमारा सृष्टि करता है, वो जानता है हमको क्या चाहिए। हम आगे जब देखते हैं एलिया की ज़िंदगी में क्या होता है, बारिश होने का नाम नहीं लग, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा है कि जब तक तू नहीं कहेगा बारिश नहीं होगा। वो जाता है, अहाब राजा के पास जाता है और कहता है अब बारिश होगा, बारिश होगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने जो जो देवी देवता को मानते हो, उनके जो पुजारी हैं उनको सबको इकट्ठा कर, और मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो खड़ा हूँ परमेश्वर के सामने खड़ा हूँ, उस जीवते परमेश्वर के सामने खड़ा हूँ। तू भी बलि दे, मैं भी बलि देता हूँ। किसकी बलि परमेश्वर स्वीकार करता है, कोई सच्चा परमेश्वर है, वो आज पता चल जाएगा। तो यहाँ जो राजा था, जो देवता को मानता था, बाल नाम का देवता को मानता था, उसके जो पुजारियों को सबको इकट्ठा करके कहता है आज उसकी जो पूजा है, उसको जो बलिदान देते हैं, आग आकर उसको बलि को भस्म कर देगा। तो वो क्या करते हैं, अपने जो चेले चपाटे हैं सबको बुलाकर, उनके जो पुजारियों को सबको बुलाकर, वो जो भेड़ को है काट कर 4 टुकड़े करके उसको बोलता है, अब चिल्लाता है बाल के लिए, चिल्लाता है, जोर से चिल्लाता है, चिल्ला चिल्ला कर थक जाता है, अपने शरीर को पीड़ा देता है उसके भगवान को खुश करने के लिए, काटता है, पीटता है, चिल्लाता है, बहुत कुछ चिल्लाता है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। परमेश्वर का दास जो एलिया होता, वो कहता है और जोर से चिल्ला, और जोर से चिल्ला, शायद सो रहा होगा, शायद ध्यान में होगा, उसको चिल्ला। वो काफ़ी दोपहर तक चिल्लाते रहा, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है वही आज्ञा सुनता, कोई हमारा जो दिल से निकला वो आवाज़ सुनता है, लेकिन बशर्ते ये है कि हम उस जीवते परमेश्वर को मानना चाहिए। यहाँ पर यही होता है, अनजान लोग अपने दिमाग से निकले हुए उपज को, वो अपने दिमाग से सोचता हुआ कि ये एक परमेश्वर है, ये एक भगवान है, ये हमारी रक्षा करेगा, वो हमारे अपने शरीर को पीड़ा देता है। हमारा परमेश्वर कभी नहीं कहता है ये हमारे शरीर को पीड़ा दे, हम तकलीफ सहे, ये हमारा परमेश्वर कभी चाहता नहीं। हमारा परमेश्वर एक ही चीज़ चाहता है कि मेरे आज्ञा के अनुसार चल। मेरी आज्ञा क्या है कि तू सच्चे परमेश्वर मुझे आराधना कर। परमेश्वर का एक आज्ञा है, मैं सृजनहार हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ, मुझे मान, मुझे मान। यहाँ पर क्या होता है, बाल के जो 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 मूर्ति है, उनके जो पुजारी है, उनको सबको बुलाकर उनको पूजा करवाता है। पूजा करने के बाद 4 टुकड़ों में उसको, वो भेड़ को रखकर उसको बलि देता है, और आग के लिए बोलता है आजा आजा आजा, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन उसके बाद जब एलिया कहता है अब मेरी बारी है, क्या कहता है, वो नियम के अनुसार जो 12 गोत्र है उसके अनुसार उसने कार्य किया।
पत्थर के 12 पत्थर लेकर उसको इकट्ठा कर खड्डा बनाया, उसके अंदर उसके ऊपर वो पत्थर रखा, वो उसको एक होम बलि पीठ बनाया उसको, और उस भेड़ को सब काट कर, भैंस को जो जो काट कर बलि वस्तु था उसको काट कर उसको ऐसा रखा, और काट कर उसको रखने के बाद उसको बोल रहा है चारों तरफ पानी भी डाल, पानी भी डाल उसको, पानी भी डाल। तब वो रोता है, तब वो चिल्लाता है परमेश्वर से। तो हम पढ़ेंगे क्या करता है, वो वचन हम पढ़ते हैं। 31वां वचन उसका, पहला राजा 18 उसका 31वां वचन हम पढ़ते हैं। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरे नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर छाटे और उन पत्थरों पे यहोवा का नाम की वेदी बनाई और उनके चारों ओर इतना बड़ा से खड्डा खोद दिया और उस पर जो बीज समा सके। तब उसके वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े के टुकड़े को काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु की लकड़ी पर उंडेल दो। और तब उसने कहा, दूसरी बार ऐसे ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसे ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार भरो। उन तब लोगों ने तीसरी बार भी ऐसे ही किया, और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसमें जल से भर गया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, ये अब्राहम, इसहाक और इसराइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इसराइल में तू की परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किया है। ये यहोवा, मेरी सुन, कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उसका मन लौटा दे। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में जो जल भी सूख गया। यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोले, यहोवा तू ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। क्या होता है इधर पे, वो बलि के लिए, वो खड्डे के अंदर पानी, उसके ऊपर लकड़ी के ऊपर भी पानी भरने को बोलता है। जब पानी भरता है तो आग लगता है क्या? नहीं लगता है। पानी भरा हुआ है, वो बलि के ऊपर, वो बलि पीठ के ऊपर सब भरा हुआ पानी, वो परमेश्वर के पास वो चिल्लाता है, हे प्रभु तू सच्चा परमेश्वर है, तू आज याद दिखा दे, तू दिखा दे कि आज तू सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर का आग जो है उसमें सही साफ साफ लिखा है, प्रकट होता है और सब कुछ जल के भस्म हो जाता है, कुछ भी बचता नहीं है, कुछ भी बचता नहीं है, सब जल के खत्म हो जाता है, और वो पानी जो था वो भी सूख जाता है, वो भी सूख जाता है। परमेश्वर का जब हम अपने हृदय से हम चाहते हैं कुछ, परमेश्वर हमारे लिए वो चीज़ प्रकट करता है। यहाँ पर एलिया क्या करता है, वो उसके सामने सारे लोगों के सामने ये प्रकट करता कि वो तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही सच्चा परमेश्वर है। आग जल कर सब कुछ भस्म हो जाता है। इतने बड़े कार्य करने के बाद, जब लोगों को दिखता है कि सच्चा परमेश्वर यहोवा है, तो जेजबेल जो याहाब का बीवी था, वो उसको डरा देता है कि कल शाम तक तुझे मैं मार दूंगा, कल शाम तक तुझे मार दूंगा। एलिया जो है भविष्यवक्ता नबी है, वो डर के मारे एक स्त्री की बात सुनकर डर के भाग जाता है, उधर से डर के भाग जाता है और भाग कर चुप जाता है। तब क्या परमेश्वर का जो दूत है वो आकर उसको जगाता है, धीरे से जगाता है, क्या कर रहे, सो रहा है क्या तू? उठ के जा, तुम्हारे लिए बहुत लंबा सफर जाना है, बहुत लंबा सफर जाना है। वहां से परमेश्वर उसको उठाता है और आगे जाता है। वहां पर उसका जो चेला है एलीशा जो है, उसको अभिषिक्त करता है इसको। हमारा जिंदगी में हम जब सब कुछ पा लेते हैं, हम कुछ परमेश्वर को देख लेते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को भी समझाए ये बात, ना कि सिर्फ हमें ख़त्म हो जाए बात। जैसे कि लिया ने अपने जो उसको जानता था कि उसके दिन पूरा होने वाला है, वो एलिशा जो व्यक्ति था उसको धीरे धीरे वो सब कुछ कार्य बता रहे हैं, वो सब कुछ बातें बता रहा है, और वो जा रहा है, वो सफ़र में जा रहा है। तो क्या होता है, तो उनका
परमेश्वर उसको प्रकट होता है, कहता है कि तुझे उसको जिंदा उठा लिया जाएगा, जिंदा उठा लिया जाएगा, उसको परमेश्वर साफ साफ कहता है। तो यरदन की नदी वो पार कर कर जब जाता है तो परमेश्वर उसको प्रकट होता है। वो पहले दूसरा व्यक्ति है जो मृत्यु देखे बगैर उठा लिया गया। पहले पुराने नियम में हानोक नाम का व्यक्ति था जो परमेश्वर के सन्मुख चलता था, सन्मुख उसके चलता था, उसको परमेश्वर जिंदा उसको उठा लिया उसको। वैसे ही एलिया जो था, ये एलिया जो नबी था, ये भविष्यद्वक्ता था, उसको परमेश्वर उसको जिंदा उसको उठा लेता है, उसको जिंदा उठाता है। तो आग का रथ जो है, आग जो रथ है वो आकर उसको उठा कर ले जाता है। और जब जाता है वो अपना जो कपड़ा है, जो जो गमछा जो पहना था वो एलीशा के ऊपर फेंक देता है, और उसको एलीशा का जो ताकत है उसका ज़्यादा ताकत उसको एलिजा को जो ताकत है, एलिया का जो ताकत है एलीशा को मिल जाता है। मेरे प्रियो, हमें जब देखते हैं एलिया की जिंदगी में देखते हैं कितने उतार चढ़ाव हम देखते हैं, कितने उतार चढ़ाव देखते हैं हम। कभी शक्ति से भरा हुआ परमेश्वर की शक्ति से भरा हुआ वो एलिया, वो जो बगैर डरे हुए वो राजा के सामने हिम्मत से खड़ा होता है। वो राजा जो है परमेश्वर के दासों को काट काट कर मार देता है, उसके सामने हिम्मत से खड़ा होता है, उसको कहता है तो गलत काम करता है। हमारे में हिम्मत है कि हम कोई बड़े अधिकारी को कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। आज के दौर में ऐसा हालात है, हमको पकड़ के अंदर डालेगा, हमारा पीटा जाएगा, हमको काटा जाएगा, बहुत कुछ पीड़ा हम सह सकते हैं। आज का दौर ऐसा हालात है। एलिया ने उस राजा के सामने खड़ा होकर हिम्मत से खड़ा होकर उसके साबित किया कि तू जिस पर विश्वास करता है वो सच्चा नहीं है, मेरा सच्चा परमेश्वर है, मेरा सच्चा परमेश्वर जीवते परमेश्वर है। वो साबित करता है उसके सामने। वो इस सब करने के बावजूद वो छोटी सी बात पर डर जाता है। उसकी बीवी इसको बोलता है कि मैं तुझे मार दूंगा, तो वहाँ से डर के भाग जाता है। हमारी ज़िंदगी में हमारे बहुत सारे ऐसे तकलीफ वाले अवस्था आएंगे मेरे प्रियो, बहुत सारे तकलीफ वाले डरावने चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी, बहुत सारे डराने वाली चीज़ें आएंगी। लेकिन मेरे प्रियो, हमको डरना नहीं है। हम उस जीवते परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो ही हमें बचाएगा, वो ही हमें हर तकलीफ संकट से बचाएगा। हमें डरना नहीं है। जब निकल पड़े हैं हम राहों में, निकल चुके हम युद्ध भूमि में, हमको वापस नहीं आ सकता है। ये संसार एक युद्ध भूमि है मेरे प्रियो, एक संसार एक युद्ध भूमि है। हमें डट कर आगे बढ़ना चाहिए, लड़कर नहीं, लड़कर नहीं, परमेश्वर का वचन लेके। यही है हमारा हथियार, यही है परमेश्वर का वचन हमारा हथियार है। यही लेकर हमको आगे जाना है। तकलीफें, संकटें, परेशानियां, बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ आएगा, लेकिन हम उस जीवते परमेश्वर पर जब विश्वास करते हैं, हमें किसी चीज़ की भी तकलीफ नहीं है मेरे प्रियो, किसी चीज़ की भी तकलीफ नहीं है। डरना नहीं है हमें। बहुत सारी चीज़ हमें डराएंगे, सरकार डराएंगे, लोग डराएंगे, अलग अलग जो गोत्र के लोग हैं वो हमें डराएंगे, अन्य जातियां हमें डराएंगे। जब इस वचन को हम हाथ में लेते हैं मेरे प्रियो, ये वचन जो है सच्चा वचन है, हमारा परमेश्वर का सच्चा वचन है, ये वचन हमारा हथियार है। हम जब इस वचन लेकर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे हृदय के अंदर एक बहुत बड़ा ताकत हमें महसूस होता है, बहुत बड़ा ताकत महसूस होता है। वो ताकत हमें आगे ले जाने के लिए काफ़ी है मेरे प्रियो। वचन जब हम आगे ले जाते हैं, ये हथियार जब हम लेके जाते हैं, हम पीड़ा भी सह सकते हैं, तकलीफ भी सह सकता है, लेकिन हमारा जीवते परमेश्वर पे हम जब आसरा करते हैं, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। हमें कुछ भी तकलीफ नहीं। जैसे एलिया ने जब उसके सब कुछ मान कर जब उसके साथ में चला, परमेश्वर ने उसको जिंदा उसको उठा लिया। उसको परमेश्वर उसको पसंद करता था। हमारे जीवन में हम उसको प्रसन्न करने के लिए, उस परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसके आज्ञाओं का पालन करें। सबसे बड़ी बात, उसके आज्ञाओं का पालन करें, ना इधर उधर, बिल्कुल नहीं। उसके आज्ञाओं के पालन करके उसको ही पूजा करें, उसकी ही स्तुति करें, उसकी आराधना करें। वही हमें सही रास्ता पर ले जाएंगे। हमारी ज़िंदगी में हम उस पर आसरा करें। मेरे प्रियो, इस वचन से हमको अनुग्रह करे कि हम उसके वचन के आज्ञाओं के अनुसार चलने के लिए हमें शक्ति दे। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, आमीन।